नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका शिव शक्ति एजुकेशन वाखर में। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.1 पूरी की थी और आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 5.2। प्रश्नावली 5.2 पहला जो क्वेश्चन हमारे पास वो है कि ज्ञात कीजिए कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 देश देश का 10वां पद कितना होगा। यानी कि हमें समांतर श्रेणी दी हुई है और हमें ज्ञात करना है कि इसका 10वां पद कितना होगा। चलो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले तो हमें समांतर श्रेणी दी हुई है, तो दी गई श्रेणी 2, 7, 12 डैश डैश डैश। हमने पहले बात की थी कि पहला जो पद होता है वो प्रथम पद होता है, यानी कि जो प्रथम पद है हमारे पास यानी कि ए वो है 2। उसके बाद बात की थी सार्वंतर की। सार्वंतर हमारे पास है डी, यानी कि हमने बात की थी कि दूसरे पद से पहले पद को माइनस करेंगे, यानी कि 7 से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास सार्वंतर जो आएगा वो आएगा 5। अब 10वां पद ज्ञात करने के लिए यानी कि n वां पद ज्ञात करने के लिए हमने एक सूत्र के बारे में बात की थी। वो सूत्र इस प्रकार था कि an a प्लस n माइनस ए गुणा डी। ये हमने प्रश्नावली का बेसिक किया था, तब इसके बारे में बात की थी कि n वां पद हमें किस प्रकार ज्ञात करना है। तो n वां पद हमारे पास 10 है, यानी कि n का मान हमारे पास 10 है, a का मान है 2 प्लस n का मान 10 माइनस 1 और d का मान हमारे पास है 5। a10 की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें, तो 2 10 से 1 माइनस किया तो 9, 9 5 45, यानी कि a10 की हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई 47। ये हमारे पास a10 की वैल्यू है। क्या किया हमने, सबसे पहले हमें श्रेणी दी हुई थी 2, 7, 12 डैश और हमें ज्ञात करना था इसका 10वां पद। तो हमने श्रेणी को लिखा, पहला पद जो होता है वो प्रथम पद होता है, पता है हमें पहले से ही। सार्वंतर ज्ञात किया, फिर n वां पद जो होता है उसके लिए सूत्र होता है। n वें पद के लिए जो ये सूत्र हमारे पास, इसके बारे में मैंने पहले भी बात की थी, फिर से इसको एक बार नोट कर लीजिए। ये n वें पद के लिए सूत्र है। फिर 10वां पद हमें ज्ञात करना है। a का मान 2 हमारे पास, n की वैल्यू 10 है और d की वैल्यू 5 है। तो 10 से 1 माइनस किया तो 9 और 9 5 45, 45 70। इस प्रकार से हम a10 की वैल्यू ज्ञात करें। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद 81वां है। यानी कि हमें an की वैल्यू दी हुई है, an की वैल्यू हमारे पास है -81 और हमें n की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें a दिया हुआ है, यानी कि प्रथम पद दिया हुआ है, उसके बाद d भी दिया हुआ है और an की वैल्यू दी हुई है। 3 वैल्यू हमें दी हुई है और चौथी वैल्यू यानी कि n का मान हमें ज्ञात करना है। देखते हैं किस प्रकार से करते हैं इस क्वेश्चन को। चलो, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81वां है। यानी कि -81, यानी कि an की वैल्यू हमें -81 दी हुई है। यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास है 21, d की वैल्यू दूसरे पद से पहले पद को माइनस करते हैं तो ये हमारे पास d की वैल्यू, यानी कि प्रथम पद आ गया हमारे पास, सार्वंतर भी आ गया
और ये हमारे पास अंतिम पद भी आ गया। तो सूत्र हमारे पास ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस ए गुणा डी, यानी कि हमें यहाँ से एन का मान निकालना है। ए एन की वैल्यू हमारे पास है, ए की वैल्यू हमारे पास है, तो ए एन की वैल्यू -81, ए का मान है 21, एन का मान ज्ञात करना है, डी का मान -3, -81, 21 का 21 प्लस इसको अंदर गुणा किया तो -3n प्लस के 3, पक्षांतरण कर लेते हैं। अब इसका 21 और 3 24 का 3 पक्षांतरण करते हैं तो -81 -24 बराबर 3 है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 105 माइनस के 3 है। अब हमें ज्ञात करनी है वैल्यू एन की, तो 105 के अंदर -3 का भाग देते हैं तो वैल्यू हमारे पास आती है 35, यानी कि एन का जो मान आ गया वो हमारे पास आ गया 35। एन की वैल्यू हमारे पास आ गई 35। क्वेश्चन हमारे पास समांतर श्रेणी में दी हुई है। प्रथम पद 21 है, सार्वंतर दूसरे पद से पहले पद को माइनस करते हैं। ए एन की वैल्यू दी है, ये हमारे पास सूत्र दिया हुआ है ए एन प्लस ए एन माइनस ए गुणा डी। ए एन की वैल्यू रख दी, यहाँ से ए की वैल्यू रख दी, उसके बाद हमें ज्ञात करनी है यहाँ से एन की वैल्यू। एन की वैल्यू ज्ञात करनी है, डी की वैल्यू में दी हुई तो डी की वैल्यू रख दी। पक्षान इनको अंदर गुणा किया तो -3n प्लस माइनस प्लस, इन दोनों को जोड़ा तो 24 -3, पक्षांतरण किया तो -24 -3 है। इन दोनों को ऐड किया तो 105 -3 है, और -3 का भाग दिया तो एन का मान आ गया हमारे पास 35। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद 19 और 41 है तो 40वां पद ज्ञात करो। यानी कि हमें दो पद दिए हुए हैं, छठवां पद और 17वां पद, और हमें उनका मान दिया हुआ है और ज्ञात करना है आगे में 40वां पद इनमें से कौन सा हो। तो देखते हैं किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले तो हमें छठा पद दिया हुआ है, छठा पद यानी कि A6 दिया हुआ है, उन्नीस और 17वां पद, यानी कि ए जो 17 है हमारे पास वो है 41, और हमें ज्ञात करना है ए 40वां पद, यानी कि हमें ए जो 40वां पद है ये ज्ञात करना है। दो पद हमारे पास ये जो हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन में, तो देखते हैं। अब हमारे पास न तो ए का मान है न डी का मान है, सिर्फ हमारे पास सिर्फ एन का मान है। सूत्र हमारे पास जो होता है वो होता है ए एन ए प्लस एन माइनस ए गुणा डी। इसका मान है A6 छठवा पद के लिए, ए का मान हमें पता नहीं, एन का मान यानी कि छठा पद है तो 6 - 1 गुणा डी। ए 6 से 1 माइनस किया तो 5D, यानी कि ये हमारे पास समीकरण हो सकता है। अब यहाँ से देखते हैं तो छठे पद की वैल्यू कितनी है 19, यानी कि 19 बराबर ए प्लस 5D, ये हो सकता है। तो इसको समीकरण नंबर 1 देते हैं। चलो अब आगे करते हैं। दूसरा हमारे पास A17, तो ए प्लस 17 माइनस 6 गुणा डी, यानी कि 17 बराबर ए प्लस 16D। 17 का मान हमारे दिया हुआ है कि
इसका मान 41। अब ये हमारे पास आएगा समीकरण नंबर 2, यानी कि ये समीकरण नंबर 1 है तो ये समीकरण नंबर 2 है। अब हमें क्या करना है कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों को सरल करना है। सबसे पहले हमने क्या किया कि छठा पद हमारे पास 19 दिया हुआ है, 17 पद हमें दिया हुआ है 41, ठीक है। उसके बाद हमें ज्ञात करना है कि A40 का मान कितना होगा। A40 ज्ञात करना है तो सूत्र हमारे पास होता है कि an बराबर a प्लस n माइनस डी। ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, ये इसमें हमारे पास न तो a का मान है न d का मान है, सिर्फ हमारे पास an का मान और n का मान है। तो इससे हमें सरल किया है कि A6 a प्लस n की वैल्यू रखी 6 और d, तो a6 बराबर a प्लस 5 दिया गया। इसको समीकरण नंबर 1 यहाँ से इसकी वैल्यू रख दी, समीकरण नंबर और A17 की वैल्यू रख समीकरण नंबर 2 कर लिया। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को सरल करते हैं कि आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर लिखते हैं समीकरण नंबर नंबर 1 व 2 से समीकरण नंबर 1 है a प्लस 5d बराबर 19, दूसरा है a प्लस 16d बराबर 41। निशान चेंज करते हैं इसका, ये पहली संख्या माइनस, यहाँ पे होता है 11 और यहाँ पे माइनस के 22, यानी कि d बराबर माइनस के 22 बटा माइनस के 11, कट किया तो 2, यानी कि d की वैल्यू जो हमारे पास आई वो 2 है। अब d का मान समीकरण कोई भी एक समीकरण रख सकते हैं, जैसे समीकरण 1 में रखता हूँ मैं समीकरण 1 में रखता हूँ, आप समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। समीकरण 1 हमारे पास 19 बराबर 5 दूनी 10, यानी कि पक्षांतरण किया तो a बराबर 19 माइनस 10, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास आ गई 9, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 9 और d की वैल्यू हमारे पास आई 2। इस प्रकार से कर सकते हैं। ये तो हमारे पास सिर्फ a और d की वैल्यू फाइंड आउट हुई है। अब करेंगे अब करेंगे A40 की वैल्यू किस प्रकार निकाल सकते हैं। A40 की वैल्यू के लिए A40 की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें, तो उसके लिए क्या करते हैं देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास सूत्र है, ज्ञात करना है A40 की वैल्यू, ये पता नहीं कितने की 40 की, यानी कि सीधा से एक फॉर्मूला होता है कि a प्लस 39d। 40 के लिए a की जो वैल्यू हमारे पास वो 9 है और वो 39 और 9 87, यानी कि जो A40 की वैल्यू हमारे पास आई वो 87 आ गया। सीधा सा फॉर्मूला, इसको इस रूप में न लिखकर सीधा भी लिख सकते हैं कि A40 बराबर क्या होता है a प्लस 39d, सीधा भी लिख सकते, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा किया है। तो A40 का मान 87। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन नंबर 4, किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 है तो कौन सा पद शून्य होगा। यानी कि मैं तीसरा और 9वां पद दिया हुआ है, तीसरा पद है 4 और 9वां जो पद है वो हमारे पास है वो -8, और हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा जो पद है वो 0 या शून्य होगा। तो देखते हैं किस प्रकार से करते हैं क्वेश्चन को।
तीसरा पद यानी कि A3 की वैल्यू है 4 और दूसरा नौवां पद यानी कि A9 की वैल्यू है वो -8। तीसरे पद के लिए इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, पिछले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे देख सकते हो आप एक बार। और इसको लिखते हैं A + 8D, दोनों को इस प्रकार लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू 4 है 2D और इसकी वैल्यू -8। ये हमारे पास हो गया समीकरण नंबर 1। ये हमारे पास समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 व 2 दोनों को सरल करेंगे। समीकरण 1 व 2 से करते हैं समीकरण 1 व 2 को। निशान को चेंज करते हैं तो माइनस के 6 बचे यहाँ पे और 8 और 4 12, यानी कि डी की वैल्यू हमारे पास आ गई। भाग देते हैं तो -2। ये हमारे पास डी की वैल्यू मिली हमें। अब हम समीकरण में रखते हैं मान। समीकरण 1 में रखते हैं डी का मान। समीकरण 1 में डी बराबर -2 रखने पर रुकते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। A + D की वैल्यू -2, 4 बराबर -4, यानी A की वैल्यू 4 + 4, यानी कि A की वैल्यू आ गई 8। A की वैल्यू आ गई 8 और D की वैल्यू -2। और ज्ञात करना है कि कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि ज्ञात करना है कि कौन सा पद शून्य होगा। तो हम यहाँ पे मानते हैं कि मानना an व पद कौन सा है, शून्य है। सूत्र हमारे पास होता है an बराबर A + D। इसको शून्य मान लिया तो ये शून्य। A की वैल्यू 8, n का मान पता नहीं है हमें, D की वैल्यू -2। अंदर गुणा करते हैं तो -2, ये निशान को सरल करते हैं तो -2, 8 और 2 10। इसका पक्षांतर किया तो 2n बराबर 10, n बराबर 10/2, यानी कि n की जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो 5। क्या किया हमने, सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है A3 की वैल्यू दी और A9 की वैल्यू दी है, A3 और A9 की वैल्यू दी हुई है। यहाँ से हमने मान रखा और समीकरण 1 और समीकरण 2 बनाया। समीकरण 1 और समीकरण 2 को सरल किया है तो यहाँ से D की वैल्यू प्राप्त हो गई, यहाँ से A की वैल्यू प्राप्त हो गई। फिर हमने माना कि an बराबर 0 है, 0 रखकर मान ज्ञात किया तो हमारे पास n की वैल्यू प्राप्त हो गई, n बराबर 5 आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, यानी कि हमें 3 अंकों वाली वे संख्याएं देखनी है जो 7 से विभाज्य, यानी जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाता हो। तो 3 अंकों वाली संख्या 100 से शुरू होती है और 999 पर खत्म होती है। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो लिखते हैं कि 3 अंकों वाली संख्या कौन कौन सी है जो 7 से विभाज्य है। तीन अंकों वाली संख्या 100 से शुरू होती हैं और लास्ट में 999 तक जाएंगी। अब इन संख्याओं में हमें देखना है कि 7 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य है। सबसे पहले इसमें 105 है,
उसमें 7 का भाग जाएगा, फिर उसमें 7 ऐड करते जाओ तो 112 हो गई, उसके बाद 119 हो गई, और लास्ट में जाकर भाग देते तो 994 तक ये संख्याएं होती है। ठीक है, तो यानी कि माना ऐसी जो संख्याएं हैं वो हम गिन नहीं सकते, तो माना ऐसी n संख्याएं हैं, तो प्रथम पद जो हमारे पास a, यानी कि जो a है वो 105 है, और सार्वंतर जो हमारे पास है वो d, वो 112 से 105 को माइनस करते हैं तो 7 आता है, यानी कि सार्वंतर n है। और अंतिम पद यानी कि an जो है वो हमारे पास 994, यानी कि ये हमारे पास अंतिम पद है। सूत्र हमारे पास होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा डी बराबर an। a की वैल्यू हमारे पास है 105, n की वैल्यू हमें पता नहीं, ज्ञात करनी है, d की वैल्यू 7 है, और an की वैल्यू 994। सरल करते हैं, 994। 105 का पक्षांतरण करते हैं पहले, तो माइनस के 105 का पकड़ते हैं तो प्लस के 7, फिर 989 में 7 ऐड करते हैं तो 989 में 7 को ऐड करते हैं तो 896। इनको माइनस करते हैं तो 889, और यहाँ पे 7 ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आ गया 896। 896 के अंदर 7 का भाग देते हैं तो n की वैल्यू हमारे पास आती है 128, यानी कि 3 अंकों की 128 संख्या ऐसी होगी जिसमें 7 का भाग जाएगा। 3 अंकों की संख्या 100 से शुरू होती है, 999 पर खत्म होती है, तो 105 पहली संख्या है जो 7 से विभाज्य होगी, उसके बाद 112, 119, यानी कि इनमें 7 ऐड होते जाएंगे। फिर प्रथम पद a, सार्वंतर d और an की वैल्यू हमें दी हुई है, तो a प्लस n माइनस 1 गुणा d सूत्र लगाकर सरल करते हैं तो n बराबर 128 है, तो 128 आता है। 128 का मतलब है कि 100 से लेकर 999 तक 128 संख्याएं ऐसी है जो 7 से विभाजित है।